नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मैं अपने चैनल पे एक सीरीज बना रहा हूं, जिस सीरीज में मैं आपको रोज़ एक नई परिस्थिति बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको सरकारी नौकरी कब मिल सकती है। जानते हैं इस तरह का सीरीज बनाने का हमको प्रेरणा कहाँ से मिला। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अपने कुंडली विश्लेषण करवाने आते हैं, जिनका एक सवाल ज़रूर होता है कि गुरुजी आप ये बता दीजिए कि मुझे सरकारी नौकरी होगा कि नहीं। और उसमें से बहुत सारे लोग तो ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि मुझे प्रशासनिक सेवा में सरकारी नौकरी मिलेगा कि नहीं। तो आज मैं आपको प्रशासनिक सेवा से संबंधित सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप कर लीजिए। मैं आपको रोज़ एक नई अलग अलग तरह का एपिसोड बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, और आप बहुत आसान तरीके से अपनी जन्म कुंडली में इस तरह के योग को देख सकते हैं। आज मैं जिस योग के बारे में आपको बताऊंगा वो प्रशासनिक सेवा के लिए विशेष रूप से है, और इस YouTube चैनल पे आपको जो कोई भी परिस्थिति बताई जाती है ये 100% ज्योतिष में रिसर्च करने के बाद ही बताया जाता है। आप पूरी तरह से भरोसा करिए और मेरे एपिसोड को आप देखें। मैं कुछ उपाय भी बताता हूँ, वो आप उपाय करें और उसका फ़ायदा उठाएं। एक चीज़ लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एक ग्रुप बनाइए, अपने दोस्तों का ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में मेरे वीडियो को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति बनेगी जब आपके प्रशासनिक सेवा में जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। आप जानते हैं कि ये लग्न कुंडली है, इसमें 12 भाव होता है। अब इस 12 भाव में ये जो पहला वाला भाव है ना, इसको लग्न भाव कहते हैं। हमको 2-3 चीज़ से मतलब है, बस आप लग्न भाव को देखिए और यहाँ से गिनते रहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये टोटल इसमें 12 भाव होते हैं। हमको आज जो देखना है ना, वो मुख्यतः 3 या 4 घर देखना है। आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सा घर देखना है। एक आप इस लग्न भाव को देखना है, एक इस 10वें भाव को देखना है, एक 11th हाउस को देखना है और एक 5th हाउस को देखना है। पहले आप ये देखिए, कैसे देखेंगे मैं समझाता हूँ आपको। देखिए लग्न में आप पहले अपनी जन्म कुंडली निकालिए और आराम से देखिए। यदि यहाँ पे लग्न में यदि लग्न में 5 लिखा हुआ है तो 5 के मालिक जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, यानी आप सिंह लग्न के लोग होंगे। अब 5 नंबर के जो मालिक होते हैं वो सूर्य होते हैं, और सूर्य ही प्रशासनिक सेवा के कारक होते हैं। यानी बड़े आत्मसम्मान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा या सरकारी नौकरी में बड़े पद दिलाने के लिए सूर्य बहुत कारक होते हैं। जिस किसी के जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे होते हैं ना, उनको बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके लग्न के मालिक कौन है। अब अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो आपके लग्न के मालिक बने सूर्य। अब ये सूर्य यदि यहाँ बैठ जाए 10वें भाव में, ये सूर्य यदि 11th हाउस में बैठ जाए, या ये सूर्य यदि आकर के 5वें भाव में बैठ जाए, तो आपको प्रशासनिक सेवा में नौकरी मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसका रीज़न जानते हैं क्या होता है? ये जो लग्न के मालिक हैं, यानी आप जो है पर्टिकुलर, लग्न का मतलब क्या हुआ? आप, मैं, हमारा व्यक्तित्व, ये जाके कहाँ बैठ गया? हमारे कर्म के भाव में। तो हम कर्म ही ऐसे करेंगे। ये हमारा आय के भाव में बैठ गया, तो हमारी आय कैसे होगी? प्रशासनिक सेवा से होगी, सरकार संबंधित लोगों से हमारी आय होगी। या हमारे ज्ञान के भाव में बैठ जाए, अगर सूर्य का ज्ञान, सूर्य हमारे ज्ञान के भाव में बैठ जाए तो हम कितना ज्ञान हमें हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है आपकी कुंडली में तो आपको प्रशासनिक सेवा में अवसर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मित्रों, एक चीज़ आप ख्याल हमेशा रखिए कि आजकल कोई भी प्रशासन में सेवा में, प्रशासनिक सेवा में जो नौकरी मिलती है ना, वो कंपटीशन से मिलती है। और कंपटीशन का जो घर होता है वो 6th हाउस होता है। यानी जहाँ पे मैंने 6 लिखा है वो नहीं, यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। इस जगह को छठा घर कहते हैं। यदि यहाँ पे राहु बैठ जाए, राहुदेव क्यों? क्योंकि राहुदेव अनसर्टेन गेन कराते हैं, अचानक लाभ कराने का अगी कोई कारक है तो वो सिर्फ राहुदेव हैं। अब जैसा कि मैं बता रहा था ना कि अनसर्टेन गेन जो है वो राहुदेव करवा देते हैं। तो राहुदेव को भी जन्म कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप कैसे देखिएगा, सो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर राहुदेव यहाँ सूर्य के साथ बैठ जाएं तो उनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके कंपटीशन भाव पे उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। यदि राहुदेव यहाँ बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी, या राहुदेव यदि यहाँ बैठ गए तो उनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ गई। तो जब भी आपको राहु की दशा अंतरदशा चल पड़ेगी या सूर्य की दशा या अंतरदशा चल पड़ी और इन बिटवीन, इसके बीच में यदि आपने कोई कंपटीशन दिया है तो आपको प्रशासनिक सेवा से संबंधित कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम में राहुदेव पास करा देने का दावा रखते हैं। राहुदेव अचानक से गेन करा देते हैं। बस आप छोटी मोटी 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगा, उसका ख्याल रखिए। आप कभी भी राहु को नाराज मत करिए। आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे राहुदेव नाराज हो जाएं। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का हालत अगर बना हुआ है ना, तो आप एक काम जरूर करिए। और अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तब तो आपको ये काम बिल्कुल करना चाहिए। आप शनिवार से शुरू करिए और शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे के बीच में जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, राहुदेव के बीज मंत्र का 1 माला जाप जरूर करिए। और फिर देखिए आपको राहुदेव कैसे अनसर्टेन गेन करवा देते हैं। अचानक से आपको लाभ करवा देंगे वो, अचानक से आपके कंपटीशन में पास होने की परिस्थितियां बना देंगे। मैं राहुदेव का बीज मंत्र अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख करके आप उनके मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ और, जो मुझे इस चैनल पे मैं आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बता रहा हूं, यदि आप वाइन का यूज करते हैं तो संडे के दिन आप उसको भूल जाइए, क्योंकि राहुदेव को खराब करने का सबसे ज़्यादा काम वही करता है। मैं समझता हूँ आपको ये एपिसोड ठीक से ज़रूर समझ में आया होगा। आप फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ एक नया तरह का वीडियो बना करके आपको दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ग्रुप बनाइए, उसमें भेजिए। मैं ज्योतिष को बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।